ज्ञान धारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं जो ऑर्थोपोड का अगली डिजीज है, बीमारी है, वो आपका है मलेरिया। और काफ़ी टाइम से हम ओनली हिंदी में पढ़ रहे थे और आज हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी स्टूडेंट की मांग थी कि आप साथ में इंग्लिश का भी ही शुरू करो, तो इसी के दौर में हमने दोनों को मिक्स में शुरू किया है। तो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक ऑर्थोपोड डिजीज है। तो पहला क्वेश्चन अपना उधर से ही बन जाता है कि मलेरिया कौन सा है जो किसके द्वारा फैलता है? वो एयरबोर्न के द्वारा होता है, ऑर्थोपोड के द्वारा होता है, और या फिर आपका फीको ओरल रूट है उसके द्वारा फैलता है। तो सबसे पहला आएगा ऑर्थोपोड के द्वारा फैलता है। और अगला हम पढ़ रहे हैं कि मलेरिया का रोग कारक होता है। मलेरिया इज प्रोटोजोअल डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद ऑफ द जीनस Plasmodium and transmitted to man by certain species of infected by the female एनोफेलाइन के द्वारा ही इंफेक्टेड होता है। मतलब इसका रोग कारक होता है वो जीनस प्लाज्मोडियम होता है और प्रोटोजोअल डिजीज होता है। एक आएगा, एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोल और अन्य अदर फंगस। तो आपको प्रोटोजोल का ही द्वारा सेलेक्ट करना होता है। इसका वेक्टर कौन सा होता है? मादा एनोफिलिन मच्छर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ऑर्थोपोड के द्वारा, दूसरा प्रोटोजोल के द्वारा, तीसरा इसका जो वेक्टर आता है वो होता है मादा एनोफिलिन मच्छर के द्वारा फैलता है। और इसको चार प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं, मच्छर होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरिया, चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये क्या होता है कि प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम ये 50% 50% ऑफ इन इंडिया, भारत के अंदर क्या था, 50% जो भी मलेरिया होता है किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से होता है। और बाकी मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया और या ओवेल के द्वारा 4 या 80% तक कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों की वजह से हो सकता है। लेकिन रिमेनिंग जितने भी जो है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स अप्रोक्सीमेटली 40% इनसे होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में या इंडिया में सबसे हाईएस्ट किसके द्वारा मलेरिया, कौन से प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है? वो आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के द्वारा फैलता है। और अगला हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की 2 साइकिल्स होती है। प्लाज्मोडियम 2 साइकिल के द्वारा ही डेवलपमेंट होता है या एक फैलता है या विकास होता है। उसमें क्या होता है? एक तो होता है ह्यूमन साइकिल, दूसरा आता है मॉस्किटो साइकिल। मानव चक्र जो मच्छर के द्वारा, मानव चक्र में अलैंगिक होता है, मतलब एसेक्सुअल साइकिल होता है। और जो मॉस्किटो है उसमें यौन चक्र या फिर आपका सेक्सुअल साइकिल होता है। तो अगला क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि किसके अंदर कौन सा चक्र होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल किसमें होता है? ह्यूमन में होता है या मॉस्किटो में होता है? और इन दोनों में होस्ट कौन सा होता है? जो मिडिल पार्ट एक से दूसरे में वो होता है मॉस्किटो। तो आज हमने पढ़ा कि मलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है। मलेरिया ऑर्थोपोड का एक डिजीज है और फैलता किससे है? ये एक प्रोटोजोल होता है, वो प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा फैलता है। और प्लाज्मोडियम है वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है। उसके बाद में आता है तो वो विवेक्स आता है, तीसरा मलेरिया। और ये इसका कोई क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, मोस्टली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पूछा जाता है। और नेक्स्ट आता है मलेरिया कितने साइकिल होते हैं? 2 साइकिल्स होते हैं, ह्यूमन साइकिल और मॉस्किटो साइकिल, मानव चक्र और मच्छर चक्र इसके द्वारा होता है। और इसके द्वारा वेक्टर पूछा जाता है मोस्टली, कई बार वो मादा एनोफिलिन है वो उसका वेक्टर होता है। ये हमने पढ़ा। और आगे हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर कौन से सीजन में होता है और नेक्स्ट हम देखते हैं। सीजन, कौन से सीजन के अंदर, कौन से मौसम के अंदर मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं? वो आता है जुलाई टू नवंबर महीने तक। ये सीजन के अंदर, इसको आप रेनी सीजन भी मान सकते हैं, उसी के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। और उसके बाद मौसम में ये हो गया अधिकांश जुलाई टू नवंबर तक होता है।
फिर ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन वेक्टर ट्रांसमिशन या डायरेक्ट ट्रांसमिशन, वेक्टर वाहक उसके द्वारा होता है। वाहक कौन सा होता है, मादा एनाफ्लिन, उसी के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। और किसी मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट के यदि ब्लड है, वो हमने किसी दूसरे ब्लड व्यक्ति को ब्लड ट्रांसमिशन किया है, तो उसी में भी होने के चांसेस रहते हैं, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और दूसरा आता है, नेक्स्ट आता है क्लिनिकली फीचर्स, लक्षण क्या क्या है। लक्षण हमने 3 भागों में बांटा गया है। लक्षण 3 चरणों में पूर्ण होता है, वो है कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। इसके अंदर होता है कोल्ड स्टेज के अंदर क्या आता है कि कोल्ड स्टेज के अंदर तेज सिर दर्द होगा, उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग होगी और उसको ठंड लगेगी। और उस टाइम जो मलेरिया होता है वो ब्लड के अंदर होता है। पैरासाइट आर यूजुअली डेमोस्ट्रेट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर डेमोस्ट्रेबल होगा, प्रदर्शित। और ये स्टेज हमेशा चलती है 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक। 15 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक उसको ठंड लगेगा, तेज सिर दर्द होगा और वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग होगा। उसकी दूसरी स्टेज आती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज गर्म अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, मरीज को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी और उसकी जो स्किन है उसको गर्म और शुष्क महसूस होगा, ड्राई। जैसे भी स्किन को हम टच करेंगे तो ड्राई और हॉट फीलिंग होगी, मतलब महसूस होगी। नेक्स्ट आता है, उसमें भी तीव्र सर दर्द होता है और उल्टियां उसमें क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। और इसमें हमेशा ये गर्म अवस्था की जो स्टेज होती है वो 2 से 6 घंटा तक रहती है, 2 आवर्स टू 6 आवर्स तक उसका ये स्टेज चलती है। और इसके अंदर हेडेक सीवियर होता है, नोजिया, वोमिटिंग है वो कम हो जाता है। अगली स्टेज आती है स्वेटिंग स्टेज। अगली स्टेज है प्लस स्वेटिंग स्टेज। इसकी अवस्था में क्या होता है कि स्वेटिंग स्टेज के अंदर उसको क्या होता है, पसीना बहुत ज्यादा होता है, अधिक पसीना आने लगता है। पसीना आने के साथ में भी उसको क्या हो जाता है, बुखार कम हो जाता है, फीवर है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, फीवर कम्स डाउन विद इस प्रोड्यूस स्वेटिंग। स्वेटिंग ज्यादा होने के साथ में फीवर क्या डाउन कम हो जाता है। और तापमान में पहले ज्यादा था, उसको में भी वो नॉर्मल हो जाता है। और उसके अंदर साथ में उसकी जो उसको भी एकदम रात की फीलिंग होगी। और उसी के अंदर उसको हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे ही इसका ड्रॉप अचानक होता है, इसका ये जो स्टेज होती है वो कितनी चलती है, ये अवस्था 2 to 4 आवर्स तक चलती है। 2 to 4 आवर्स तक ये स्टेज चलती है। तो आगे आज हमने मलेरिया पढ़ा था। मलेरिया क्या है, एक ऑर्थोपोड डिजीज है। पहला क्वेश्चन आता है कौन सा है, ऑर्थोपोड डिजीज है। दूसरा प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और प्लाज्मोडियम के द्वारा। और उसकी जो वेक्टर होता है वो मादा एनाफ्लिन होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम विवेक्स, दूसरा आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम, तीसरा आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, चौथा आता है ओवेल। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है वो आपको देखना है, वो आता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम, सेकंड आता है विवेक्स और बाद में उनका आता है उतना मोस्ट नहीं होता है। उसके बाद में सीजन कौन सी सीजन में होता है, रेनी सीजन आ सकता है, नहीं तो जुलाई टू नवंबर आएगा। और वेक्टर कौन सा, वो सेम है। और लक्षण के अंदर देखेगा कि कोल्ड स्टेज कितने घंटे तक चलती है, वो 15 से 1 घंटे तक चलते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ये। और सेकंड आता है, और ये भी आता है कि पैरासाइट आर यूजुअली डेमोस्ट्रेबल इन ब्लड, मतलब कौन सी स्टेज के अंदर ये डेमोस्ट्रेबल इन ब्लड के अंदर होता है, वो कोल्ड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज आती है हॉट स्टेज, वो कितने टाइम तक चलती है, 2 to 6 आवर्स तक चलती है, ये मोस्टली पूछा जाता है। और तापमान नियंत्रण कौन सी स्टेज में होता है, वो नॉर्मल आता है, स्वेटिंग स्टेज के अंदर आता है, वो चलती है 2 to 4 आवर्स तक चलती है। आगे हम पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं और ट्रीटमेंट के अंदर क्या देखते हैं कि पॉजिटिव प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया से यदि मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स के द्वारा मलेरिया होता है, तो उसमें क्लोरोक्विनोन दी जाती है। वो 25 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार, अपने शरीर का कितना वेट है, 50 केजी वेट है, तो उसको 1 केजी पर 25 ml है, तो 50 में 1250 ml के करीब कुछ डोज होगी। उस डोज को 3 दिन में डिवाइड करके दी जाती है। 3 दिन में डिवाइड करेंगे तो लगभग 400 कुछ आएगा, तो एक दिन का 400 कुछ डोज, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, इस प्रकार से डिवाइड करके क्लोरोक्विनोन ड्रग दी जाती है। उसके साथ में क्या कौन सी ड्रग चलाई जाती है, प्रेमाक्विनेन,
प्रेमाक्यूनिन क्यों चलाई जाती है? वो 14 दिन चलाई जाती है क्योंकि अपने लिवर के अंदर एक क्या होता है, हाइपोजोइटस नाम का एक होता है। वो क्या करता है, जो पॉजिटिव विवेक्स के द्वारा जो मलेरिया होता है उसको दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। उस दोबारा होने से बचाने के लिए क्या होता है, प्रेमाक्यूनिन को 0.25 ml पर केजी के अनुसार उसको 14 दिन तक लगातार ड्रग रखी जाती है, जिससे पूर्ण रूप से वो उसका उपचार हो सके। ये तो हम पढ़ा विवेक्स का। दूसरा हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम में क्या होता है कि आर्टिमिसिनिन का एक कॉम्बिनेशन थेरेपी आती है, वो दी जाती है। किसमें? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। उस कॉम्बिनेशन में क्या आता है, आर्टिसोनेटेड आती है, वो 3 दिन तक चला जाता है। और उसके बाद आता है सल्फोडोक्सिन, और सल्फोडोक्सिन के साथ में आती है पायरोमेथानिन, वो 1 दिन तक चलाया जाता है। तो ये ड्रग उसको दी जाती है। और इस ड्रग के साथ में प्रेमाक्यूनिन की 0.25 ml पर केजी की वेट के अनुसार वो भी इसको दूसरे दिन की डोज में दी जाती है। तो इस प्रकार से इसके उपचार को हमने पढ़ाए, और यही हमने मलेरिया पढ़ाए। और इस मलेरिया के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको पहले ही बता चुके, और सिर्फ हमने पॉजिटिव विवेक्स और फाल्सिपेरम के बारे में ही बताया है, क्योंकि मोस्टली ये इंडिया के अंदर 50% ये होता है, और 4 से 8% के अंदर ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। बाकी रिमेनिंग आता है वो विवेक्स होता है। तो इसीलिए मोस्टली हमने यही पढ़ा है। और क्वेश्चन इनके अंदर पढ़ने का कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है और कौन सी वेक्टर वाहक होता है इसका, और उसके साथ में ये कौन सा प्रोटोजोल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये क्वेश्चन बनेंगे। और उसके साथ में ये ट्रीटमेंट बनेगा, और प्रेमाक्यूनिन क्यों देते हैं, और कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आती है, वो आती है क्लोरोक्विनोन आती है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगले हम नेक्स्ट क्लास में अगली डिजीज पढ़ेंगे। थैंक यू।